सबसे पहले आपको बताएं, कराची के उर्दू बाजार में कालाधन तंजीम के दहशतगर्दों और रेंजर्स के दरमियान मुकाबला जारी है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले रेंजर्स पर दस्ती बम फेंके और फिर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्दों ने खुद को फ्लैट में बंद कर लिया। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द फ्लैट से छुप कर फायरिंग कर रहे हैं। रेंजर्स मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार करने से इमारत के करीब पहुंची तो बिल्डिंग में छुपे मुलजिमान ने क्रैकर फेंका। क्रैकर हमले में रेंजर्स के 3 एहलकार जख्मी भी हुए। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमर रहमान से। अहमर, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी जुनैद, बिल्कुल यहाँ पर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। रेंजर्स की जानिब से जो है वो इन तमाम गलियों को जो है वो उर्दू बाज़ार की सील कर दिया गया है। भारी नफरी है, रेंजर्स की नकाबपोश दस्ते रेंजर्स के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने इन तमाम ही गलियों को सील कर दिया गया है। तीसरी मंजिल का ये फ्लैट बताया जा रहा है जहाँ पर दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए हैं। अब से थोड़ी देर कबल भी जो है वो यहाँ पर फायरिंग जो है वो मुलजिमान की जानिब से की। इसके नतीजे में रेंजर्स एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए। 3 रेंजर्स एहलकार और जबकि एक इंटेलिजेंस का जो है वो अफसर जो है वो ज़ख्मी हुए। कुल 4 अफराद जो है वो अब तक इसमें यहाँ पर जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। मजीद नफरी जो है वो रेंजर्स की यहाँ पर बुला ली गई है। किसी भी शख्स को जो है वो आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गलियों को सील करके सबको पीछे कर दिया गया है, अंधेरा कर दिया गया है। यहाँ पर लाइट जलाने की इजाजत रेंजर्स की जानिब से यहाँ छापा मारा गया था। जी देखिए, रेंजर्स ज़राए का ये कहना है कि कोई गिरफ्तार दहशतगर्द था, उसने निशानदेही की थी अपने साथियों की कि वो इस फ्लैट पर मौजूद हैं। उर्दू बाज़ार में वाक़ई एक बिल्डिंग के फ्लैट में जो है वो मौजूद हैं, जिस पर यहाँ पर छापा मारा गया। इब्तिदाई तौर पर रेंजर्स की नफरी कम थी, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दहशतगर्द जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रेटिलिएट करेंगे, फायरिंग कर सकते हैं या दस्ती बम हमला कर सकते हैं उन पर। उसके बाद जब ये दीगर शहरी मौजूद हैं, उनकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, उस इमारत को जो है वो खाली कराने की कोशिश जो है वो इस वक्त रेंजर्स कर रही है। इसीलिए जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई रेंजर्स की जानिब से नहीं की गई, बल्कि जो है वो मजीद नफरी को यहाँ पर बुलाया गया है। इस आसपास की जो गलियाँ हैं उनको सील किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि उस इमारत में मुकीम जो दीगर अफराद हैं पहले उनको जो है वो उस इमारत से निकाल लिया जाए और उसके बाद ही जो है वो फिर ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो अब कॉल की गई है। रेंजर्स की भारी नफरी है, नकाबपोश दस्ते हैं जो इलाके को पूरा सील किए हुए हैं इस वक्त। अहमर, आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया इस सारी मालूमात के लिए। हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अहम तरीन खबर कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स इजलास में पैनमा केस के फैसले पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पैनमा केस के फैसले से मुतालिक आला अदलिया के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। JIT में मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के नुमाइंदे कानूनी और शफाफ तरीके से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाक फौज के इदारे आला अदलिया के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पानामा केस से मुतालिक तहकीकात के लिए JIT में पाक फौज के इदारे मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI शफाफियत से अपना किरदार अदा करेंगे। GHQ के 202वीं कोर कमांडर इजलास में फैसला कर लिया गया। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पानामा केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। पानामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, FIA, NAB, स्टेट बैंक और SCCP के नुमाइंदे शामिल करने का कहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का भी जायजा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि इमरान खान साहब फैसलों में इख्तिलाफी नोट सारी दुनिया में आते हैं, जितना शोर इख्तिलाफी नोट पर यहाँ मचा है कहीं भी नहीं मचता। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इमरान खान साहब आपकी एक आवाज से बेहतरी भी आ सकती है और खराबी भी। आप समेत अदालत का एहतराम सबको करना है। हर लीडर से कहते हैं अपना किबला दुरुस्त कर ले। केस था बन्नी गाला में गैर कानूनी तजावजात का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए तो जिक्र छिड़ गया पनामा केस का। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, इख्तिलाफी नोट दुनिया भर में आता है, लेकिन जितना शोर यहाँ हुआ कहीं नहीं होता। हम कोई काजी नहीं, कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। इमरान खान साहिब, अदालतें कानून के मुताबिक काम करती हैं। कौम का लीडर होने के नाते आप पर भारी जिम्मेदारी है। आप समेत अदालत का एहतराम सब ने करना है। चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान साहिब, आपकी एक आवाज़ से बेहतरी भी आ सकती है और ख़राबी भी। आप कौम को बेएतमादी की फ़ज़ा से निकालने में किरदार अदा करें। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लोग अदालतों में एतमाद की वजह से आते हैं। निज़ाम और अदलिया के लिए ये वक्त अहम है। मौजूदा हालात में आपको अहम और तामीरी किरदार अदा करना है। सब ने मिलकर मुल्क के बेहतर इमेज के लिए काम करना है। हर लीडर से कहते हैं कि बिला रास्त हो जाए।
चीफ जस्टिस ने कहा 2013 के इंतखाबात से कबल नॉर्वे में मुझसे किसी ने पूछा आप क्या देख रहे हैं, मैंने जवाब दिया लोगों में आगाही आ रही है, मगर तब आपकी जमात ज्यादा सीटें ना ले सकी थी। इमरान खान ने कहा उन्होंने पहले भी अदलिया की बहाली में किरदार अदा किया, अब भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। अगर कहीं से उम्मीद है तो वो पाकिस्तान की अदलिया से और सुप्रीम कोर्ट से है। और मैं अभी भी वो जो 5 जजेस ने जिस तरह की हेयरिंग की और जो उन्होंने जजमेंट लिखी है, ये भी पाकिस्तान में एक नई तारीख बनी है। तो हम पूरा बैक करते हैं, हम साथ खड़े हैं अपनी अदलिया के साथ। इससे पहले इमरान खान अदालत में पेश होने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो एक साफी ने सवाल किया, क्या आप ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं? इमरान खान ने जवाब में बस एक नारा लगा दिया, ग्रैंड अलायंस भी बनने जा रहे हैं आपका? इमरान खान का कहना था एक जमात इसलिए जश्न मना रही है क्योंकि इसके लीडर को झूठा कहा गया है, दूसरी इसलिए जश्न मना रही है कि तवील जद्दोजहद के बाद वजीर आजम को कटहरे में लाया गया। दूसरी जानिब वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि JIT पर अपोजिशन की जानिब से गैर मुनासिब गुफ्तगू की गई, गैर सियासी इदारों को सियासत में शामिल करना नामुनासिब रवैया है। उन्होंने कहा कि इदारों को सियासत में घसीटने की रवायत खत्म होनी चाहिए। पैनामा पेपर्स के बाद कोर्ट ऑर्डर आने के बाद जो पूरे मुल्क में एक तूफान बरपा है ऑपोजिशन की तरफ से, और आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को भी, चीफ जस्टिस को भी बोलना पड़ा, जो आप लोग स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं कि हर पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर डाइसेंटिंग नोट्स आते हैं और कोर्ट ऑर्डर क्योंकि 5 जजेस के साथ साइंड है, और जितना तमाशा इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में डाइसेंटिंग नोट्स के ऊपर बनाया है वो शायद ही दुनिया में कहीं भी हुआ हो। और अब आपको बताएं कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से कहा है कि अब तो जजेस ने भी कह दिया गो नवाज गो, अब तो मियां साहब को जाना होगा। मर्दान में जलसे से खिताब में इमरान खान को भी नहीं छोड़ा। कहा सियासत के कप्तान को ना पश्तो आती है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा का एड्रेस रखता है। खुद को खान कहने वाले लीडर का शजरा पश्तूनों से नहीं सिर्फ एक टाइगर न्याजी से मिलता है। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मियां साहब ने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। जिस किताब का एक फाजिल जज ने जिक्र किया है वो किताब अगर ये पढ़ लें तो इनको समझ आ जाए कि वो फाजिल जज क्या कह रहे हैं इनके बारे में। किसी ने नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, किसी ने नहीं कहा कि ये बेकसूर है, और ये भी मिठाई खा रहा है और कप्तान भी मिठाई खा रहा है। दोनों को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है कि जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। बहुत जल्द इसको जाना पड़ेगा। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, ना पश्तो जानता है ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं खान हूँ, उससे मैं पठान हूँ। इसका सिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है? हाँ, टाइगर न्याजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। लोगों को बेवकूफ बनाता है, और ये मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है और कहता है कि मैं लीडर हूँ स्टूडेंट्स का, मैं लीडर हूँ गरीब बच्चों का। ये बच्चों का कैसे लीडर हो सकता है? जवानों का लीडर कैसे हो सकता है? हाँ, बिलावल लीडर हो सकता है बच्चों का। दूसरी जानिब नून लीग के साद रफीक इमरान खान और आसिफ जरदारी पर फट पड़े। आसिफ जरदारी को मुखातिब करके कहा कि धमकियां मत दो। ये भी कहा कि जरदारी कौम पर भारी हैं, धरती के बोझ हैं। आसिफ जरदारी और इमरान खान के टोले इक़्तिदार के लिए बौले हो गए हैं। एहतजाज ऐसे इतने आगे बढ़े कि कौमी सलामती के इदारों तक पहुंच गए। करप्शन के समंदर में डूबे हुए अपने साथियों समेत लूट के खा गए पाकिस्तान को। एलिसेंट से पूछें, वो इन्हें आसेब समझते हैं। ये जरदारी कौम पे भारी, ये है इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये कौम पे भारी है, इनका वजूद बोझ है। आप हर वक्त धमकियां ना दीजिए मेहरबानी करके, हमें पता है आपको क्या तकलीफ। बावले हो गए हैं इक़्तिदार की भूख में जरदारी साहब का टोला और इमरान खान का टोला कि ये तमाम इखलाकियात की हदें पार कर गए, और इक़्तिदार साहब इतने आगे बढ़ गए कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की जिम्मेदार प्रीमियर एजेंसी ISI के सरबराह के बारे में भी उन्होंने लूज टॉक, रिश्तेदारी की बातें की गई। तो रिश्तेदारी तो किसकी नहीं है? रिश्तेदारी तो फिर हर जमात में हर एक के मौजूद है। हमारे सियासी मुखालिफ इतने अंधे हो चुके हैं कि कोई कौमी सलामती के जिम्मेदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहता है और कोई ऑनरेबल जजेस को मुतनाज़ा बनाना चाहता है।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया है। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि शफाफ और आजादाना तहकीकात के लिए जरूरी है कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने 4 जमाती इत्तेहाद के नुमाइंदों के हमरा मंसूरा में सेनेटर सिराजुल हक से मुलाकात की। उन्होंने जमात इस्लामी को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत भी दी, जिसे जमात इस्लामी ने कबूल कर लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि गैर एलानी लोड शेडिंग और आवाम की तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौसम गर्मा में बिजली के ज्यादा इस्तेमाल का सबको पता है। पेशगी इंतजामात और इकदाम करके आवाम की मुश्किलात कम की जाएं। विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम को बताया कि गैर एलानी और इजाफी लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। शहरी इलाकों में अब लोड शेडिंग 4 से 6 घंटे तक रह गई है। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। ताखीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहा वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में। वजारत पानी और बिजली के हुकाम ने बताया कि गुज़श्ता हफ्ते 7000 मेगावाट शॉर्टफॉल था, अब कम होकर 4500 मेगावाट तक आ गया है। हालिया बारिशों से पानी के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। बिजली की मजीद पैदावार भी शुरू हो रही है। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वजीर आजम को बताया कि गैर एलानिया और इजाफी लोड शेडिंग खत्म कर दी। वजारत पानी और बिजली के हुकाम ने बताया कि बिजली चोरी या लाइन लॉसेस वाले शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 8 से 9 घंटे, जबकि देही इलाकों में 12 घंटे से जायद हो रही है। वजारत पानी और बिजली की तकसीम के इदारे होशियार हो जाएं। बिजली की पैदावार और मुल्क भर में इसकी तरसील बराह रास्त वजीर आजम की नजर में रहेगी। बिजली की तलब और पैदावार कितनी है, तकसीम कैसे हो रही है, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का डैशबोर्ड वजीर आजम ऑफिस में नस्ब कर दिया गया है। मीरा जी की कभी हाँ और कभी ना, कभी इधर कभी उधर। मीरा कब किस चीज पर गाना बना दें, कब किससे रिश्ता बदल दें, कोई कुछ नहीं जानता। पेनमा क्या है? ये पेनमा क्या है? ये पेनमा एडी सोनी कुड़ी वो भी कल्ली। इंशाल्लाह 2017 में शादी की, इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। इमरान बहुत गुड लुकिंग आदमी है। हो गई मैं तेरी दीवान। फिर इमरान मुझे कहे शादी के लिए? मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो मैं ना नहीं करूँगी। क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में काफी डिफरेंस है। वो मेरे फादर की जगह। अगर इमरान मुझे कहे शादी के लिए तो मैं ना नहीं करूँगी। मेरी एज हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। गूगल्स में भी बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको बताएं कि वजीर आला सिंध ने कराची की फैक्ट्री में मालिक के मजदूरों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी लेबर डिवीजन से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इस किस्म के वाकयात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वाकये की सीसीटीवी वीडियो 26 मार्च 2015 की है। इन अफसोसनाक मनाजिर में देखा जा सकता है कि फैक्ट्री का ये बेरहम मालिक अपने पास काम करने वालों को मुलाजिम नहीं बल्कि जर खरीद गुलाम समझता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो 2 साल पहले की है। फैक्ट्री कराची के इलाके बल्दिया टाउन में है, जिसका मालिक किसी मुलाजिम पर थप्पड़ों की बारिश कर रहा है तो किसी को मुर्गा बनाकर लाठी चार्ज कर रहा है। यही नहीं, जालिम शख्स फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाली खवातीन कारकुनों को भी नहीं बख्शता। ये वीडियो नशर होने के बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी लेबर सिंध को हिदायत की कि वो फौरी पता चलाएं कि वाकया कहां पेश आया और इसके जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां अनारकली बाजार के प्लाजा में लगने वाली आग पर 8 घंटों की सर तोड़ कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने तहखाने में 26 और ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानों को लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्लाजे से धुएं के बादल निकलते रहे। आग पर काबू पाने में नाकामी पर दुकानों के मालिकान ने रेस्क्यू अमले से तल्ख कलामी भी की। ताजिरों का कहना था कि फायर ब्रिगेड वालों के पास सामान ही पूरा नहीं, आग कैसे बुझाएंगे।
और 39 डिग्री की गर्मी, ऊपर से बिजली की ओवरलोडिंग। लाड़काना में बिजली का ट्रांसफार्मर जवाब दे गया, धमाके से फट गया। आग के शोलों ने ट्रांसफार्मर को लपेट में ले लिया। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। मकामी अफराद का कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद बंद होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं की जा सकी है। बिजली कंपनी के मुताबिक दूसरे ट्रांसफार्मर का इंतजाम किया जा रहा है, रात तक बिजली बहाल हो जाएगी। और गुजरांवाला के सराफा बाजार में 2 खवातीन ने हाथ की सफाई दिखा दी। 7 लाख रुपए का सोने का सेट ले उड़ी और दुकानदार को कानो कान खबर न हुई। दोनों खवातीन दुकानदार से एक के बाद एक सोने के जेवरात देखने की फरमाइश करती रहीं और इसी दौरान दुकानदार ने एक सेट खातून के हाथ में पकड़ाया, जो कुछ देर बाद खातून ने निहायत चालाकी से दुपट्टे में छुपा लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन सोने की चूड़ियां लेने के बहाने आई थी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 55% अवाम की राय है कि पैनमा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया है। 14% ने कहा है कि यह फैसला वजीर आजम के खिलाफ आया। पैनमा केस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर अवाम क्या राय रखते हैं, जानते हैं सर्वे रिपोर्ट में। पैनामा केस के फैसले को मुल्की तारीख में काफी अहम करार दिया जा रहा है। अवाम इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क के 4 सूबे में सर्वे किया। सर्वे में अवाम से सवाल किया गया कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का पैनामा केस पर हालिया फैसला पसंद आया। जवाब में 36% अफराद ने फैसले को पसंद किया, जबकि 43% की राय थी कि उनको फैसला पसंद नहीं आया। 21% की राय बटी हुई थी और उनका कहना था कि ना तो उनको फैसला पसंद है और ना ही नापसंद। गैलप पाकिस्तान ने अवाम से मजीद सवाल किया कि पैनामा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया है या उनके खिलाफ। जवाब में 55% की राय थी कि पैनामा केस का फैसला नवाज शरीफ के हक में आया है, जबकि 14% का ख्याल था कि ये फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया है। अलबत्ता 31% की राय थी कि ना तो उनके हक में आया है और ना ही उनके खिलाफ। जिसके बाद अवाम से मजीद सवाल किया गया कि क्या इस फैसले से मुल्क में बदनुमानी और करप्शन कम करने में मदद मिलेगी। जवाब में 29% का ख्याल था कि जी हाँ, इस फैसले से बदनुमानी कम करने में मदद मिलेगी। अलबत्ता 51% का कहना था कि इस फैसले से बदनुमानी और करप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20% की राय थी कि इस फैसले से बदनुमानी में इजाफा होगा। सर्वे में अवाम से ये भी पूछा गया कि पैनामा केस के फैसले से कबल आपका किस पार्टी को वोट देने का इरादा था। जवाब में 38% अफराद का कहना था कि पैनामा केस से पहले उनका इरादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देने का था। 22% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 17% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 11% ने दीगर पार्टीज को पैनामा केस से पहले वोट देने का बताया। सर्वे में 3% अफराद ने कहा कि उनका इरादा आजाद उम्मीदवार को वोट देने का था, जबकि सर्वे में 8% ने कहा कि उनका इरादा था कि वो वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद सर्वे में शामिल अवाम से मजीद पूछा गया कि पैनामा केस के फैसले के बाद आप किस पार्टी के नुमाइंदे को वोट देंगे। जवाब में सर्वे में शामिल 36% अफराद ने कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देंगे। अलबत्ता 25% अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करने का कहा। यानी फैसले के बाद पीटीआई को वोट देने का कहने वालों की शरह में 3% इजाफा हुआ। सर्वे में 16% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 12% ने दीगर पार्टीज को वोट करने का कहा। 2% ने कहा कि वो आजाद उम्मीदवार को वोट देंगे। अलबत्ता 8% की राय में कोई तब्दीली नहीं आई और उन्होंने कहा कि वो वोट कास्ट नहीं करेंगे। 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में अवाम से ये सवाल भी किया गया कि बाज लोगों के ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बदउनवान करार दिया है मगर नाअहल नहीं किया। आपकी इस बारे में क्या राय है? जवाब में 40% ने कहा कि ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ना तो नवाज शरीफ को बदउनवान कहा, ना ही नाअहल करार दिया है। जबकि 39% का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बदउनवान तो कहा है लेकिन नाअहल नहीं किया। 15% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम से ये सवाल भी किया कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का पैनामा का फैसला किन शख्सियात और ग्रुप ने कबूल किया है। नवाज शरीफ और नून लीग के दीगर अरकान के लिए 71% ने कहा कि उन्होंने फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 20% की राय थी कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 9% का मानना था कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। इमरान खान और पीटीआई के दीगर अरकान के लिए 19% की राय थी कि उन्होंने फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 36% का कहना था कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 45% का कहना था कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। जमात इस्लामी के लिए 17% ने कहा कि उन्होंने फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। अलबत्ता 46% का कहना था कि जमात इस्लामी ने फैसला किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 37% की राय थी कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया।
शेख रशीद के हवाले से 14% अफराद का कहना था कि उन्होंने पनामा केस का फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 33% का कहना था कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 53% की राय थी कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। इससे मिलती जुलती राय का इजहार अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए भी किया, जिसके मुताबिक 17% का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पनामा केस का फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 39% की राय थी कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 44% का कहना था कि उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल कबूल नहीं किया। अवाम की बात की जाए तो सर्वे में शामिल 28% अफराद का कहना था कि अवाम ने पनामा केस का फैसला मुकम्मल तौर पर कबूल किया है। 40% ने कहा कि किसी हद तक कबूल किया है, जबकि 32% का कहना था कि अवाम ने ये फैसला बिल्कुल कबूल नहीं किया। शाबाश यूनुस खान, पाकिस्तान के बैट्समैन नंबर 1 ने एक और एजाज हासिल कर लिया। यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जमैका टेस्ट में यूनुस खान ने चौका लगाकर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन का संगे मील अबूर किया। मेरी ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं, सारे पाकिस्तानियों की है। यूनुस ने ये कारनामा सिर्फ 116 टेस्ट की 208 इनिंग्स में अंजाम दिया। We've seen this for all of 17 years. इसका सारा क्रेडिट मेरी सारी फैमिली, मेरे मरहूम वालिद, मेरी वालदा और लेट बॉब वर्मा को जाता है। यूनुस के इस कारनामे पर मुल्क भर में जश्न मनाया, केक भी काटा गया। तारीखी लम्हा है, आप एक ग्रेट रोल मॉडल रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट उसको यूटिलाइज किया जाए, उस एक्सपीरियंस को। अभी आपको एक खबर दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अगर हमारा दायरा इख्तियार नहीं तो क्या आप हमें गालियां देंगे। इमरान खान बयान वापस लेकर माफी मांगे। सरदार मोहम्मद रजा ने मजीद कहा कि आप अपने वकील को समझाने के बजाय उनके रंग में रंग गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी फंडिंग केस में इख्तियार समात और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि 8 मई को सुनाया जाएगा। इमरान खान ने पहले कहा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ 2-3 रोज में रेफरेंस दाखिल कराएंगे। कुछ ही देर बाद तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस जल्दी में दायर भी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रेफरेंस में बड़ी गलती। रेफरेंस के मंदरजात चेयरमैन नैब के खिलाफ, मगर इस्तेदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को हटाने की कर दी गई। दफ्तर खारजा ने वजीर आजम के मुशीर खारजा अमूर तारिक फातमी के बैरून मुल्क जाने की खबरों की तरदीद कर दी है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि तारिक फातमी की बैरून मुल्क रवानगी की गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर की बेटियों ने भी भारतीय तसल्लुत तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। श्रीनगर के लाल चौक पर कॉलेज की तालिबात ने मुजाहिरा किया। काबिज फौज ने लड़कियों पर आंसू गैस के शेल बरसाए, लाठी चार्ज भी किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ तलबा के एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में तलबा ने मौलाना अजीज रोड ब्लॉक कर दिया। भारतीय फोर्सेस के साथ झड़पों में सहाफियों समेत कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने 6 तलबा को हिरासत में ले लिया।